कर्नाटक की सियासत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। एक खत लिखा गया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने, और उस खत में उन्होंने मांग की आरएसएस को कर्नाटक में बैन किया जाए। यानी जो संगठन आजादी के पहले से भारत की मिट्टी में, इस देश की संस्कृति में, इस देश के राष्ट्रवाद में अपनी जड़ें जमा चुका है, उसी संघ को बंद करने की बात कांग्रेस के मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखी। और बस इस एक खत के बाद शुरू हुआ दक्षिण भारत की राजनीति का सबसे बड़ा भूकंप। कर्नाटक सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस को आदेश दिए, डीजीपी की रिपोर्ट मंगवाई गई, और फिर वही रिपोर्ट जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो सरकार ने एक ऐसा आदेश निकाला जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। आदेश यह था कि अब कर्नाटक में किसी भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, पार्क या सरकारी संस्थान में आरएसएस की शाखा नहीं लगाई जाएगी। संघ के पथ संचलन यानी रैली जैसे आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो यह प्रतिबंध था, बस नाम नहीं लिया गया। अब आप सोचिए, जिस संघ को कभी देशभक्ति की पाठशाला कहा गया, जिसके स्वयंसेवक आपदा के समय सबसे पहले पहुंचते हैं, जिसके लोग बिना किसी राजनीतिक लालच के समाज के लिए खड़े रहते हैं दोस्तों, उसी संघ पर रोक लगाने की साजिश भारत के एक राज्य में कांग्रेस सरकार कर रही थी। और यहीं से शुरू होता है वो उबाल, वो जन ज्वालामुखी जिसने कांग्रेस की पूरी दक्षिणी राजनीति को हिलाकर रख दिया दोस्तों। जैसे ही आदेश बाहर आया, कर्नाटक की सड़कों पर माहौल बदल गया। आरएसएस के स्वयंसेवक, वो जो रोज शाखाओं में जाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, वो सब एक साथ निकल पड़े। बेंगलुरु से लेकर कुलबर्गी तक, बेल्लारी से लेकर मैसूर तक, हर शहर, हर गली में एक ही नारा गूंजने लगा, सनातन पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस की गाड़ियां लगी, धरने हुए, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन यह आवाज दोस्तों थमी नहीं, बढ़ती ही चली गई। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ संघ का नहीं था, मामला सनातन पर प्रहार का था। और आग में घी तब पड़ा जब खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाकर छात्रों से कहा, आप सनातनियों से दूर रहिए, उनकी संगत में रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। यह एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है दोस्तों। आप जरा सोचिए, सनातनियों के खिलाफ किस तरीके की इनकी सोच है। यह राहुल गांधी की सोच को आगे बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री सनातनियों से कैसे नफरत करने लगा है। अब बताइए, देश का मुख्यमंत्री अपने राज्य के युवाओं को यह कह रहा है कि सनातनियों से दूर रहो। क्या इस देश में हिंदू होना अपराध हो गया है? यह मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ऐसे राजनीति को आप क्या कहेंगे? यही वो पल था जब कर्नाटक की जनता का सब्र टूट गया। संघ के स्वयंसेवक सड़कों पर थे, अब आम लोग भी सड़कों पर उतर आए। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, कॉलेजों में छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कर्नाटक जैसे राज्य में जो कभी कांग्रेस की विचारधारा का गढ़ माना जाता था, वहां अब हिंदुत्व की लहर उठ चुकी थी। कांग्रेस ने सोचा था कि संघ डर जाएगा, शाखाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जो लोग पहले शाखा नहीं जाते थे दोस्तों, वो भी अब रोज शाखा जाने लगे। जो युवा पहले राजनीति से दूर रहते थे, वो अब राष्ट्रवाद की बात करने लगे। यानी जो प्रतिबंध कांग्रेस लगाना चाहती थी, उसने उल्टा संघ की जड़ों को और मजबूत कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रही। आज केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना तक में एक नई हवा चल पड़ी है, सनातन की हवा, हिंदुत्व की हवा। अब मैं समझाता हूं कैसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज केरल में 5142 शाखाएं चल रही हैं, कर्नाटक में 4000 के करीब शाखाएं लग रही हैं, और यह संख्या हर साल बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इतनी शाखाएं इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी नहीं बढ़ी, जितनी दक्षिण भारत में बढ़ रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों दक्षिण भारत में, जहां सालों से कम्युनिस्ट और कांग्रेस की विचारधारा का बोलबाला रहा, वहां अचानक से राष्ट्रवादी विचारधारा का उभार दिखने लगा है? इसका जवाब दोस्तों इतिहास में छिपा है। याद कीजिए 1975 की इमरजेंसी, जब पूरे देश में प्रेस की आजादी छीन ली गई थी, विपक्ष के नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया था। उस वक्त केरल में सिर्फ एक संगठन था जिसने इमरजेंसी का विरोध किया, और वो था आरएसएस। उस दौर में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी के आगे घुटने टेक दिए, तब कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े युवा खुद संघ की शाखाओं में आने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली लोकतंत्र, असली आजादी, असली देशभक्ति तो यहां
पर है, लेकिन कम्युनिस्ट शासन ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। हत्या, धमकी और खून की राजनीति शुरू कर दी गई। केरल में सैकड़ों संघ स्वयंसेवकों की हत्या हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सनातन में विश्वास रखते थे। पर इतिहास गवाह है दोस्तों, हिंसा से विचारधारा नहीं मरती। संघ कुछ साल रुक गया पर पूरी तरीके से नहीं। अब वही विचारधारा, वही सनातनी चेतना आज फिर से केरल और कर्नाटक में पंख फैला रही है। और यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। वो ये समझ नहीं पाई कि संघ को रोकने की कोशिश करना दरअसल हिंदू चेतना को जगाने जैसा है। कर्नाटक सरकार ने सोचा कि अगर हम संघ पर रोक लगाएंगे तो दिल्ली तक संदेश जाएगा कि देखो हमने हिंदू राष्ट्रवाद को चुनौती दी है। लेकिन हुआ यह कि पूरे दक्षिण भारत में संघ और मजबूत हो गया। अब सोचिए, केरल जहां हिंदू आबादी सिर्फ 54% है, वहां आज हर जिले में संघ की शाखाएं हैं। और हालात इतने बदल चुके हैं कि अब संघ ने केरल को 2 प्रांतों में बांट दिया है ताकि संगठन चलाने में आसानी रहे। उधर तमिलनाडु में भी वही कहानी है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने हाल ही में कहा जो दीपावली मनाते हैं मैं सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, यानी जो सनातन धर्म के त्योहार पर भरोसा रखता है वही शुभकामनाओं का हकदार है, बाकी नहीं। क्या यह बयान धर्मनिरपेक्षता है या फिर पहले से ही प्लानिंग के तहत तय की गई एंटी हिंदू सोच है? और यही सोच अब तमिलनाडु के युवाओं के खिलाफ जा रही है, क्योंकि अब वहां भी सनातन के पक्ष में आवाज उठने लगी है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीनों जगह एक ही बात साफ दिख रही है कि जितना हिंदुत्व को दबाने की कोशिश की जा रही है उतना ही वो और फैल रहा है। कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां अपने आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू आस्था पर चोट करने की गलती कर रही हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि इस बार मौन साधु भी बोलने लगा है। अब लौटते हैं कर्नाटक पर दोस्तों। जब सरकार ने देखा कि पूरा मामला उल्टा पड़ गया है, हजारों लोग सड़कों पर हैं, विरोध हो रहा है, तो सिद्धारमैया को पीछे हटना पड़ गया। सरकार ने अचानक बयान जारी किया, हमने आरएसएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, हमारे आदेश में आरएसएस का नाम ही नहीं है, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि किसी भी सरकारी जगह पर कार्यक्रम करने से पहले इजाजत ली जाए। अब जरा सोचिए, यही सरकार कुछ दिन पहले संघ पर रोक लगाने की बात कर रही थी और अब कह रही है कि हमने तो नाम भी नहीं लिया है। यानी साफ है, सिद्धारमैया सरकार घुटनों पर है, बैकफुट पर है। वो घुटने जिनके पीछे राजनीति की मजबूरी थी, वो डर जो हिंदू आक्रोश से पैदा हुआ था। डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये गलती जारी रही तो कर्नाटक की सत्ता बचाना मुश्किल हो जाएगा। और हुआ भी वही। सरकार ने आनन फानन में सफाई दी, पत्र बदला गया, आदेश का अर्थ पलट दिया गया और जनता के सामने कहा गया यह तो पुराना आदेश था, हमने बस लागू किया है। लेकिन जनता सब जानती है दोस्तों, लोगों को पता है कि आदेश सिर्फ बहाना था, असल मकसद था संघ की बढ़ती ताकत को रोकना। लेकिन वो भूल गए, संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक विचार है और विचार पर ना तो ताला लगाया जा सकता है ना ही बैन। आज केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में संघ की शाखाएं सिर्फ शाखाएं नहीं है, वो अब एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रतीक बन चुकी हैं। सिद्धारमैया ने संघ पर प्रहार करके जो गलती की, उसने दक्षिण भारत के हर हिंदू युवा के अंदर संघ का स्वयंसेवक जगा दिया है। कांग्रेस ने सोचा था कि संघ कमजोर होगा, पर हुआ यह कि संघ और मजबूत हो गया। उन्होंने सोचा था कि हिंदू चुप रहेंगे, पर हुआ यह कि हिंदू और बोलने लगा। उन्होंने सोचा था कि सनातन झुक जाएगा, पर हुआ यह कि सनातन उठ खड़ा हुआ। कर्नाटक की सरकार शायद भूल गई थी कि जब भी कोई सत्ता सनातन के खिलाफ जाती है तो सनातन उसे जवाब जरूर देता है। आज कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीनों जगह से एक ही आवाज उठ रही है, हम सनातनी हैं, हमें कोई मिटा नहीं सकता। और यही वो संदेश है जिसने कांग्रेस की पूरी योजना को धराशायी कर दिया है। सिद्धारमैया सरकार अब सफाई देती घूम रही है, प्रियांक खड़गे चुप हैं, डीके शिव कुमार बचाव में है, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि हिंदुत्व पर हमला करना अब राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। और इसीलिए आज दक्षिण भारत में जो लहर उठी है वो सिर्फ संघ की नहीं, वो भारत की आत्मा की लहर है। क्योंकि जब भी कोई सत्ता सनातन को रोकने की कोशिश करती है तो उसी से एक नया अध्याय शुरू होता है, विचार का, प्रतिकार का और पुनर्जागरण का। दोस्तों, जिस तरीके से कर्नाटक की गलियों में गूंज रहा है, संघ पर बैन नहीं चलेगा, क्योंकि यह सिर्फ संगठन नहीं, यह भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, राहुल गांधी की जो सोच थी कि हम आरएसएस पर बैन लगा देंगे, सिद्धारमैया ने कदम जरूर बढ़ाया था, लेकिन हिंदुओं, सनातनियों की ताकत देखकर वो बैकफुट पर आ गए। दोस्तों, इस देश के अंदर आरएसएस वो संगठन जिसने हर मोर्चे पर देश की रक्षा करने का काम किया, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सनातन
सनातनियों के साथ खड़ी रही और सनातनियों की एक पुनर्जागरण संस्कृति को बढ़ावा दिया, वही सनातन पर चोट करने की दोस्तों कोशिश हो रही है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए और ऐसे लोगों को जवाब भी जरूर देना चाहिए। खैर, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लेना।